हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का बीएमएस फर्स्ट ईयर चैनल में स्वागत है। तो मर्म शारीर में हमने मर्म की डेफिनेशन वो सब देख लिया था। फिर हमने उसका क्लासिफिकेशन देखा था षडंगों के अनुसार और रचना के अनुसार। तो आज हम उसका क्लासिफिकेशन देखेंगे परिणाम के अनुसार। परिणाम यानी हम रिजल्ट भी बोल सकते हैं, लेकिन रिजल्ट किस तरीके से कि अगर हमने जो मर्म देखे उसमें से अगर किसी पे कोई भी आघात होगा तो क्या परिणाम होगा, उस हिसाब से ये क्लासिफिकेशन किया गया है। इसको प्रोग्नोस्टिक क्लासिफिकेशन भी बोलते हैं। कई बार एग्जाम में परिणाम के अनुसार मर्म के क्लासिफिकेशन के बदले प्रोग्नोस्टिक क्लासिफिकेशन भी आ जाता है, तो आपको वहाँ पे कंफ्यूज नहीं होना है। प्रोग्नोस्टिक यानी क्या, परिणाम के अनुसार क्लासिफिकेशन। तो हम देखते हैं। तो परिणाम के अनुसार भी 5 किए गए हैं: सद्य प्राणहर मर्म, कालांतर प्राणहर मर्म, विशल्यघ्न प्राणहर मर्म, वैकल्यकर प्राणहर मर्म और रुझाकर मर्म। तो ये हो गए परिणाम के अनुसार जो 5 तरह के मर्म किए गए हैं वो। तो उसके नंबर अब हम देखें तो सद्य प्राणहर मर्म कितने हैं? 19 हैं। कालांतर प्राणहर मर्म 33, विशल्यघ्न सबसे कम है 3। तो इसकी कोटेशन भी लर्न करने में इजी रहेंगी। फिर है वैकल्यकर मर्म जो 44 है सबसे ज़्यादा, और फिर है रुझाकर जो 8 हैं। तो ये हो गए मर्म के नाम और उनकी संख्या यानी उसके नंबर वो कितने हैं वो। तो अब हम देखते हैं कि महाभूत प्राधान्य यानी कौन सा महाभूत की प्राधान्य होता है, कौन से महाभूत की डोमिनेंसी होती है। तो सद्य प्राणहर मर्म में रहेगा अग्नि महाभूत, फिर कालांतर में रहेगा अग्नि और सौम्य। फिर क्या है, विशल्यघ्न प्राणहर मर्म है वायु महाभूत, और वैकल्यकर में है सौम्य, और रुझाकर में है अग्नि प्लस वायु। तो यहाँ पे आपको मतलब ये तीनों याद रखने हैं। और एक पॉइंट है मारक काल, मैं अभी बोल रही हूँ, आप सब नोट कर लेना। मारक काल यानी अगर सद्य प्राणहर मर्म है या 5 में से कोई भी प्राणहर मर्म है, उन पर आघात होने पर, उन पर कोई भी मतलब लगने पर, कोई इजा होने पर कितने टाइम में वो हिल सकता है या फिर मर भी सकता है, वो जो है मारक काल। दरअसल यहाँ पे कितने टाइम में उसकी डेथ हो सकती है वही बताया गया। तो सद्य प्राणहर, सद्य यानी तुरंत, प्राणहर मर्म यानी अगर सद्य प्राणहर मर्म के अंदर जो कोई भी मर्म आते हैं उन पर आघात होगा तो व्यक्ति या पर्सन की तुरंत मौत हो जाएंगी, तुरंत डेथ हो जाएंगी। तो उसमें कौन से मतलब कितने दिन तक उनकी डेथ हो जाएंगी, तो कि 7 डेज बताए गए। नोट कर लेना, मैं यहाँ पे लिख जा रही हूँ, फिर भी आप अपने में अच्छे से नोट कर लेना कि सद्य प्राणहर मर्म का मारक काल है 7 डेज। फिर है कालांतर प्राणहर मर्म, उसमें अग्नि तो है ही, लेकिन सौम्य, सौम्य यानी हम जल भी ले सकते हैं। तो अग्नि होगा तो तुरंत मर जाएंगे, लेकिन इसमें अग्नि के साथ थोड़ा सौम्य यानी जल या पृथ्वी जैसा भाग भी आ गया है, तो वो इससे थोड़ा लॉन्ग टाइम लेगा डेथ होने में। यानी उसमें 15 से 30 दिन बताए गए हैं, 3 से 4 वीक या 2 से 4 वीक आप ले सकते हैं, 15 से 30 दिन। फिर बताया गया है विशल्यघ्न प्राणहर मर्म। तो इसमें आपको क्या याद रखना, शल्य यानी जो कोई भी अस्त्र या फॉरेन बॉडी हम ले सकते हैं। तो जैसे हम पुराने ज़माने के हिसाब से एग्जांपल ले, तो अगर किसी को कोई भी अस्त्र मारा जाए तो जब तक उसके शरीर में वो अस्त्र या शस्त्र रहेगा तब तक वो इंसान जीवित रहेगा। लेकिन जैसे ही वो शस्त्र या अस्त्र निकाल लिया गया तो क्या होगा कि वायु वहाँ से निकल जाएगा और वो उसकी तुरंत मौत हो जाएंगी। तो इसमें क्या हम लिखेंगे, मारक काल जब तक अस्त्र बॉडी में, अस्त्र या शस्त्र बॉडी में रहेंगे तब तक वो जीवित रहेगा, लेकिन जैसे ही हमने वो निकाल लिया वैसे वायु बाहर निकल जाएगा और उनकी वहीं पे डेथ हो जाएंगी। फिर है वैकल्यकर मर्म, उसमें सौम्य। तो वैकल्यकर मर्म में क्या होती है, इंसान की मतलब डेथ तो नहीं होती लेकिन उसके बॉडी में डिफॉर्मिटी आ जाती है। तो ये याद रखना, इस तीनों में मौत हो सकती है, डेथ हो सकती है। वैकल्यकर में क्या है कि डिफॉर्मिटी आ जाती है। और लास्ट है रुझाकर, रुझाकर में क्या, कौन से महाभूत होते हैं, अग्नि प्लस वायु, और कितने मर्म है 8। उसमें क्या होता है कि पेन होता रहता है। जैसे हम देखते हैं ना कि अगर किसी का कोई भी फ्रैक्चर हुआ हो तो उसे विंटर सीजन आते ही उसको वो पेन होता रहता है, तो उसको हम रुझाकर में ले सकते हैं।
और अगर विशल्यघ्न हम देखें तो उसमें हम क्या कर सकते हैं, भीष्म पितामह का भी एग्जाम्पल देख सकते हैं कि जब तक उनके शरीर में वो सभी तीर थे, बाण थे, तब तक वो जीवित थे, लेकिन अगर निकाल लिए जाए तो वो मर सकते हैं, ऐसा। तो ये परिणाम के अनुसार हमने देख लिया। तो अब हम देखते हैं उसके कोटेशन, कि ये तो देख लिया कि हाँ भाई इससे इस पे आघात होने पर ये होगा, लेकिन उसमें कौन से मर्म आते हैं तो वो हम देखते हैं। तो पहले हम देखते हैं सद्य प्राणहर मर्म। सद्य प्राणहर मर्म का कोटेशन, ये सभी कोटेशन आपको अच्छे से लर्न करनी है, तभी आपको इसके एमसीक्यू या इसकी आप थियोरी अच्छे से लिख पाओगे। शृंगाटका अन्य अधिपति शंखो कंठ शिरागुदम हृदय बस्ती नाभि च घ्नन्ति सद्यो हतानीतु। यानी शृंगाटक जो कितने नंबर में होते हैं, 4 होते हैं। फिर अधिपति, अधिपति 1 होता है। शंख 2 होते हैं। कंठशिरा, मैंने आपको आगे के लेक्चर में बताया था, वहाँ पे हमने मातृका देखा था ऊर्ध्व जत्रुगर्त में, कि 8 मर्म वाला कौन है, मातृका। तो कंठशिरा वही है मातृका, तो आपको कंफ्यूज नहीं होना है, दोनों एक ही है। तो कंठशिरा और मातृका सभी एक ही है। फिर है गुदम, गुद। फिर है हृदय, बस्ती, नाभि। हृदय भी एक है, बस्ती भी एक है और नाभि भी एक है। च घ्नन्ति सद्यो हतानी, तो ये सभी सद्य प्राणहर मर्म आएंगे। अगर इनमें से कोई भी मर्म पे आघात होगा तो व्यक्ति की तुरंत डेथ हो सकती है। फिर हम देखें कालांतर प्राणहर मर्म, कौन से महाभूत थे इसमें, अग्नि और सौम्य। 15 से 30 दिन में व्यक्ति की मृत्यु हो जाएगी। तो इसमें लिखा है वक्षो मर्माणि सीमंत तल क्षिप्रेन्द्र बस्तयः कटित तरुणे संधि पार्श्वजौ बृहति च या नितंबाविति चेतानि कालांतर हराणी तु। वक्षोमर्माणी 8, ऐसा तो कोई वर्ड आया ही नहीं था, आप ऐसा बोलेंगे। वक्षोमर्माणी यानी हमने जो उरह रीजन के 4 जो देखे थे, स्तनमूल, स्तनरोहित, अपलाप और अपस्तंभ, तो 2 गुना 4 कितने हो गए, 8। तो इसलिए वो चारों होके यहाँ पे कितने हो गए, 8। फिर है सीमंत जो 5 होते हैं, ये भी हमने ऊर्ध्व जत्रुगर्त में देखा था। फिर तल क्षिप्रेन्द्र, यहाँ पे तल हृदय देखना है, तल हृदय 4 थे। फिर क्षिप्र भी 4 थे। फिर इंद्रबस्ती, यह इंद्रबस्ती कितने थे, 4 थे, एक नहीं, कितने यहाँ पे कहीं बच्चे क्या बस्ती देख के अकेली बस्ती, लेकिन बस्ती तो सद्य प्राणहर मर्म में आ गया है, तो यहाँ पे क्या है, इंद्रबस्ती है, जो कितने होते हैं नंबर में, 4 होते हैं। फिर है कटिक तरुण, यानी कटिक तरुण जो भी 2 नंबर का 2 होते हैं। संधि पार्श्व, जो हमने जो पार्श्व संधि देखा था वो भी 2 है। बृहति भी 2 है। नितंबाविति यानी नितम वो 2 है। चेतानी कालांतर हराणी तु। अगर आप है ना कोटेशन लर्न कर लोगे ना तो आपके लिए बहुत इजी हो जाएगा ये सब। उसी हिसाब से फिर क्वेश्चन बनते तो आप अच्छे से कर पाएंगे। फिर विशल्य प्राणहर मर्म, ये कितने नंबर में होते हैं, टोटल 3। तो ये मैंने आपको बताया था कि याद करने में एकदम इजी है। उत्क्षेपो स्थपनी, स्थपनी सबको पता है, एक है जो कहाँ पे होती है, दोनों आईब्रोज के बीच में, जहाँ पे हम बिंदी लगाते हैं वो। उत्क्षेपो यानी उत्क्षेप, वो 2 है, 2 और 1 3। आपको यहाँ पे भी देख लेना है कि सभी नंबर मिलके ये सद्य प्राणहर मर्म 19 है, तो 19 हो रहा है, ये 33 हो रहा है, ये आपका वर्क है। तो ये विशल्यघ्न हो गए। अब देखते हैं वैकल्यकर मर्म। वैकल्यकर मर्म में क्या है, लोहिताक्ष, फिर आणी है, संधि देखते जाना है, लोहिताक्ष, आणी, फिर जानू और उर्वी, फिर कूर्च, विटप, कुर्पराहा, कुकुंदरे, कक्षधरे, विधुरे, सकृकाटिके, अंश अंश फलक, अंश अंश फलक, अपांग, नीले मन्ये फणौ तथा वैकल्यकरणान्यार आहुर आवर्तव द्वो तथैव च। यानी लोहिताक्ष 4 है, आणी वो भी 4 है, जानू वो 2 है, फिर यहाँ संधि बन के उर्वी वो भी 4 है, कुर्च 4, विटप 2 जो लोअर लिम्ब में होता है, कुरपर यानी एल्बो जॉइंट वो भी 2, कुकुंदर 2, कक्षधर 2, कक्षधर वो हमने जो वीडियो बनाया ना वो लोकेशन वाला जिसमें वो एक्सिलरी रीजन में है, फिर विधुर वो भी 2, क्रिकाटिके वो भी 2,
यहाँ पे है अंश और अंश फलक दोनों दो दो है। अगर हम रचना के हिसाब से देखेंगे तो अंश किस में जाएगा, स्नायु मर्म में जाएगा, और अंश फलक किस में जाएगा, अस्थि मर्म में। लेकिन यहाँ परिणाम के अनुसार में दोनों एक ही में है। अपांग वो भी दो है। नीलेमन्य फणों तथा नीलेमन्य यानी यहाँ पे हमने धमनी ही काउंट करनी है, तो धमनी कितनी थी, 4। वैकल्य करणान्य, फिर यहाँ पे आवर्त, आवर्त कितने हैं, 2, तो ये सब किस में आएंगे, वैकल्यकर प्राणहर मर्म में। फिर देखते हैं रुझाकर मर्म। तो रुझाकर मर्म में क्या है, गुल्फो द्वौ मणिबंधो द्वौ द्वे द्वे कूर्च शिरांसी च। रुझाकर में होते 8, गुल्फ कितने हैं, 2, मणिबंध कितने, 2, 4 तो ये हो गए, और द्वे द्वे कूर्च शिरांसी च, कूर्च शिर कितने होते हैं, 4 होते हैं ना, 2 अपर लिम्ब में और 2 लोअर लिम्ब में, तो ये हो गया। इसमें अब है ना आपको ये एक ही लाइन याद करनी है, नीचे की 2 नहीं करनी है, चलेगा, क्योंकि आपको पता होना चाहिए कि कौन से मर्म में कौन से टाइप में कितने कितने मर्म और कौन से मर्म आते हैं। तो गुल्फ और मणिबंध परिणाम के अनुसार आ रहे रुझाकर में, और रचना के अनुसार किस में थे, संधि मर्म में थे। हमने देखा था ना, जानु, कुरपर, सीमंत, अधिपति, गुल्फ, मणिबंध, कुकुंदर, आवर्तक, क्रिकाटिका, चेती, संधि मर्माणी। तो आपको अगर कोटेशन याद होगी ना तो आप इजीली क्लासीफाई कर पाएंगे, और एमसीक्यू में भी आपके पूरे नंबर आएंगे। अगर आपने मर्म अच्छे से कर लिया तो मर्म में से जो भी एमसीक्यू होंगे वो एक भी कटेगा नहीं, इसलिए कोटेशन कर लेंगे तो बहुत इजी रहेगा। और मैंने आगे जो आपको बताया वो भी आपको याद करना है कि इसका मारक काल, मैं फिर से एक बार बता रही हूँ, नोट कर लेना। सद्य प्राणहर मर्म का मारक काल कितने दिन का है, 7 डेज का है, 7 डेज का है। फिर कालांतर प्राणहर मर्म में 15 to 30 डे, या हम क्या ले सकते हैं, 2 to 4 वीक्स। विशल्य यज्ञ प्राणहर मर्म में क्या, जब तक शस्त्र जो भी शल्य है वो बॉडी में रहेगा तब तक जीवित रहेंगे, निकाल लेंगे तो वायु बाहर निकल जाएंगे और उनकी डेथ हो जाएंगी। वैकल्य कर में मरेगा नहीं, लेकिन क्या, डिफॉर्मिटी आ जाएंगी, डिफॉर्मिटी आ जाएंगी, डिफॉर्मिटी आप समझ लेना राइटिंग मेरे। और फिर रुझाकर, रुझाकर में क्या होगा, पेन होगा। तो आई होप कि आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो, और लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलिए।